गुड मॉर्निंग डीएक्सन। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, जिंदगी में संकट का हर दरिया पार होगा। जिंदगी में संकट का हर दरिया पार होगा। थोड़ी सी हिम्मत रखिए, देखना एक दिन चमत्कार भी होगा। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं प्रतिज्ञा चौहान, कल्पना पुनीत शर्मा सर की टीम से, स्टार डायमंड एंड स्टॉकिस्ट नजीब बाबा, आप सभी का आज की इस वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम जिनका परिचय देने के लिए आए हैं, जिनसे आज हम उनका अनुभव सुनेंगे, वो श्रीमती रेखा जी हैं और हमारी ही डीएक्सी फैमिली का हिस्सा हैं। और उनका ग्राम मोहनपुर से हैं, हरिद्वार रोड पर उनका गांव पड़ता है। वो गांव से अपना बिजनेस कर रही हैं और उनके साथ महिलाओं की बहुत अच्छी एक टीम है। बहुत जुझारू महिला है, वो बहुत अच्छे से डीएक्शन को आगे बढ़ा रही है और स्टार रूबी के बहुत ही नजदीक है। हो सकता है जून में वो अपना ये लेवल भी अचीव कर लें। उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। एक थोड़ा सा मैसेज मेरा सभी महिलाओं के लिए, सभी व्यूअर्स के लिए, कि सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना। सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना। जो भी मन में हो वो सपना मत तोड़ना। जो भी मन में हो वो सपना मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको। बस सितारे छूने के लिए जमीन मत छोड़ना। जमीन मत छोड़ना। इसी के साथ हम रेखा जी का स्वागत करते हैं। वेलकम रेखा जी, प्लीज आप अपना अनुभव हमें शेयर कीजिए। वेलकम, ओवर टू यू। थैंक यू दीदी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी डीएक्सन फैमिली को। देखिए, जो भी दीदी बता रही हैं वो सही बता रही हैं बिल्कुल, क्योंकि ये एक इम्तिहान का समय ऐसा चल रहा था। क्योंकि बहुत अच्छा हुआ कि अगर मीटिंग भी थोड़ी लेट शुरू हुई है ना, तो मैं थोड़ी सी जानकारी पहले से लेती हूँ कि हमारे घर पे लाइट भी नहीं आ रही थी और अब लाइट भी अभी आई है। तो इसलिए जो होता है वो अच्छा ही होता है। तो सभी को पहले मैं बार बार फिर यही कहूंगी कि गुड मॉर्निंग डीएक्सन फैमिली को। और मेरा नाम रेखा, दीदी ने भी मेरा परिचय दे ही दिया है। गांव मोहनपुर, और मैं स्टार रूबी के बहुत ही नजदीक हूँ। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी प्रतिज्ञा दीदी का, जिन्होंने कितने अच्छे तरीके से मेरा परिचय दिया कि बहुत अच्छा लगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कल्पना मैम का, जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे हर समय हमारे कदम कदम पर हमारा साथ देती हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी डॉक्टर लिम का, जिन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बना के तैयार किया है। तो मैं सभी का तहे दिल से और अपनी टीम का बहुत बहुत सहयोग भारी हूँ, क्योंकि ये मेरी जो टीम है बहुत अच्छी है। मैं चाहती हूँ कि सभी को ऐसी टीम मिले, जबरदस्त टीम है, क्योंकि टीम के सहयोग से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। एक बंदा, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। हम मैं क्योंकि समूह में भी वर्क करती हूँ, समूह में भी एक छोटी सी जॉब पे हूँ। तो क्योंकि समूह से ही हम सब कुछ कर सकते हैं, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। समूह अगर हमारा है, तो जैसे हमारी डीएक्सएल टीम है, ये भी एक समूह है। तो मैं अपनी टीम का भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि जैसी टीम मुझे मिली हुई है, सभी को ऐसी टीम मिलती रहे। तो आज मैं, जो मुझे इतना पहली बार, मतलब फिर दोबारा से मुझे काफी दिनों के बाद में इस लेडीज प्लेटफॉर्म पर फिर दोबारा से मौका मिला बोलने का, तो मैं बार बार धन्यवाद करती हूँ। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम डीएक्सन, हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, तो हम इसमें पीछे ना हटे। क्योंकि ये हमारे लिए बहुत भाग्यशाली बात है, क्योंकि हमारे जीवन में एक डीएक्सन जो मिला है, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया है लेकिन सबके नसीब में डीएक्सन नहीं है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ, क्योंकि ये प्राकृतिक चीज, ये कुदरत ने हमारे लिए प्राकृतिक चीज जो अनमोल खजाना हमें दिया है, जैसे कि किसी न किसी के माध्यम से ही मिलता है। तो जैसे हमें डॉक्टर लिम ने ये सिस्टम बनाया, और फिर वो जो दोहा भी है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिए बताए। क्योंकि जैसे कि हमें ये डीएक्सन जब मिला, तो हमारे जो गुरु हैं उन्होंने ही बताया है। डॉक्टर लिम ने तो सिस्टम बना दिया, जड़ी बूटी जो है उन्होंने हम तक पहुंचाने की जो कोशिश करी, तो वो जो हमारे गुरु हैं उन्होंने बताया है। तो हमें जो भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया जाता है, गुरु को दिया जाता है। तो हमारे जो गुरु हैं, प्रतिज्ञा दीदी और नीरज सर हैं और कल्पना मैम और पुनित सर हैं, तो उन्होंने ही हमें ये जड़ी बूटी जो दी है, ये प्राकृतिक चीज, नेचुरल चीज जो हमें मिली हुई है जीवन में, ये बहुत अनमोल खजाना है हमारे लिए। तो हमें इसे हल्के में नहीं लेना।
और हमें जब भी कुछ भी काम करना है, तो अपने इस मशरूम को अपने ध्यान में रखते हुए, पूजते हुए करना, जैसे हम किसी चीज़ को पूजते हैं, क्योंकि ये कुदरती हमें अनमोल खजाना मिला हुआ है। तो डी-एक्शन को हमें हल्के में नहीं लेना। फिर दूसरा क्या है कि हमें सीखना, हमें जो डी-एक्शन में अगर हम सीखेंगे नहीं, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे। क्योंकि हम अगर ध्यान दें तो पशु-पक्षियों में मतलब इतनी ये ये सीखने की एक क्षमता नहीं होती कि हाँ, वे कुछ नया कर सकें। एक इंसान को भगवान ने एक इतना अच्छा दिमाग, ये हमें एक तोहफ़ा इतना शानदार तोहफ़ा दिया हुआ है इंसान को कि हम सीख कर के और नया कुछ कर सकते हैं। क्योंकि अगर पशु-पक्षियों को कुछ कोई इंसान अगर सिखा देता है, तो वो तभी कर पाता है। कैपेसिटी पशुओं के अंदर होती है, जानवरों के अंदर भी होती है, लेकिन इच्छा नहीं होती। अगर उसे कोई सिखा देता है, तो तभी वो सीख पाता है। क्योंकि आपने देखा है और हमने भी कि अगर सर्कसों में देखे होंगे, सर्कस में जैसे कि हाथियों को भी कितना कुछ सिखाते हैं, भालू भी 2 पैरों पर चलता है, तो वो कब सिखाया जाता है जब उसे इंसान सिखाते हैं। तो और हम इंसान ही होकर हम नहीं सीख पाते। हम अपने अंदर झाँके, हम अपनी कमियों को अगर देखें, तो हमारे अंदर बहुत कमी है। क्योंकि हमारे गुरु, हमारे अपलाइन हमें इतना सहयोग दे रहे हैं, पल-पल में हमारा साथ देते हैं, हर समय हमारे साथ खड़े हुए हैं और हम सीखने में पीछे होते हैं। तो हमें ये नहीं करना, हमें हर जगह पर सीखना है। अब हमारी जो कल्पना मैम है, हर चीज़ का हमें डेमो करके दिखाती हैं, हर चीज़ का डेमो। कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं छोड़ा जिस चीज़ का हमें डेमो करके ना दिखाया हो। तो इतने अच्छे अपलाइन जब हमारे साथ में हैं, तो हमें फिर डरना किस बात का? लेकिन हम कहाँ पर पीछे हैं? सीखने में। ना ही अभी जब हम पीछे लखनऊ गए थे, अभी इस बार तो हम नहीं जा पाए, लेकिन उससे पहले जब हम गए थे, तो वहाँ पर यही बताया गया था कि हम कितनी तो हम मीटिंग सुनते हैं, कितनी मीटिंग हम देखते हैं, कितना हम अपना ये लिखते हैं कि आज हमने क्या किया है। तो अगर हम अपने कामों को देखें कि हाँ, हम कितना वर्क कर रहे हैं डी-एक्शन में, तो हम बहुत पीछे हैं। तो यही हमारी कमी होती है, लेकिन डी-एक्शन सिस्टम की, डी-एक्शन प्लान की, डी-एक्शन के प्रोडक्ट की कुछ भी कमी नहीं है। तो हमें यहाँ से सीखना है और आगे हमें बढ़ते जाना है। एक व्यक्ति ने मैं एक उदाहरण बता रही हूँ, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम कितना कमा लेते हो? तो एक दूसरे व्यक्ति ने कहा कि कहाँ कमा लेते हैं, 20,000 रुपए मिलते हैं। कंपनी वाले बहुत बेकार आदमी है कि 20,000 रुपए देते हैं और हमें 20,000 में क्या हमारा घर चल जाएगा? तो उस व्यक्ति ने कहा सामने से कि कंपनी वाले तो सही हैं, कंपनी वाले 20,000 दे रहे हैं, कितने घंटे की जॉब करते हो? कि मैं 8 घंटे की करता हूँ, सभी 8 घंटे की करते हैं। तो वो बोला कि अगर आप 8 घंटे की जॉब करते हो, वहाँ ड्यूटी करते हो, तो आपको 20,000 रुपए मिल रहे हैं उसी कंपनी में, और अगर कोई दूसरा ही व्यक्ति उसी कंपनी में 8 घंटे की जॉब करता है, तो वो 50,000 भी ले रहा होगा कोई उसी कंपनी में। 8 घंटे की ही जॉब करके कोई 1 लाख भी ले रहा होगा उसी कंपनी में। तो ये चीज़ कंपनी वालों की कमी नहीं हुई। ये हमें क्या है कि हमें अपनी वैल्यू बढ़ानी है। हमें अपनी वैल्यू उतनी करनी है ताकि हम उस पैसे की वैल्यू तक हम पहुँच सकें। हमें उतनी नॉलेज चाहिए। अगर हमें 50,000 की इनकम चाहिए थी उस व्यक्ति को उस कंपनी में, तो उसे 50,000 की उसकी इनकम के लिए उसे वैल्यू बढ़ानी थी। उसे नॉलेज बनानी थी अपनी कि हाँ, हमें इतनी नॉलेज होनी चाहिए। तो वही हमारे डी-एक्शन का सिस्टम है। क्योंकि हम डी-एक्शन में चाहते तो हैं कि हाँ, हमें 1 लाख मिल जाए, 2 लाख मिल जाए, लेकिन अगर हम मीटिंग कहीं करने लगे, कहीं फील्ड में जाने लगे, तो हमारे पास में अगर सामने वाला बंदा कुछ भी शब्द कहे, तो हमारे पास उसका जवाब नहीं होता, क्योंकि हम सीखने में पीछे होते हैं। तो हमें अपनी वैल्यू बढ़ानी है, तो तभी तो हमारा नेटवर्क भी बढ़ेगा, तभी हमारा बिज़नेस बढ़ेगा। तो हमें क्या करना है कि हमें सीखना है और हमारे जो डी-एक्शन के प्रोडक्ट हैं, इतने ज़बरदस्त प्रोडक्ट चल रहे हैं, इतने ज़बरदस्त प्रोडक्ट नए से नए आ रहे हैं, तो हमें और क्या इधर-उधर के जाना, मार्केट की चीज़ों में क्यों उलझना हमें इधर-उधर। तो हमें ये चीज़ें हमें पहले से ध्यान में रखते हुए चलना है कि मैं बार-बार सीखने पे इसलिए कह रही हूँ कि हम सीखने में बहुत पीछे हैं, बहुत ज़्यादा पीछे। तो हमें डी-एक्शन में जितना भी कुछ करना है, सीख कर के करना है। आगे फिर क्या है कि अगर हम फील्ड में कहीं चलते हैं, तो फील्ड में जब कभी हम जाएँ, तो हम बिना डेमो के अपना फील्ड में कोई भी वर्क ना करें। क्योंकि जब हमारी कल्पना मैम हमें हर चीज़ का डेमो करके दिखा रही हैं, तो वही तो डुप्लीकेशन करना है हमें। अभी भी हमारी मीटिंग थी प्रतिज्ञा दीदी के घर पर, तो अभी हमें राइस ब्राइन ऑयल का और जो मार्केट का तेल होता है, उसका भी डेमो करके दिखाया। मतलब कि नए से नया प्रोडक्ट और पुराने से पुराना प्रोडक्ट का हमारी कल्पना मैम हमें डेमो करके दिखाती है। तो हमें डेमो का सहारा ही लेकर के, क्योंकि डेमो से ये होता है कि बंदे के आगे हम कितना ही समझाएँ। लेकिन उसके समझ में नहीं आ पाता, क्योंकि ये जो दुनिया है ये बहुत चालाक है, बहुत होशियार है, हम ये ना समझे कि हाँ, हम ही समझदार हैं, तो सामने वाले बंदा एकदम से नहीं मान पाता। तो जब हम उसे, वो कहावत है कि दूध का दूध और पानी का पानी, जब हम उसे साफ शब्दों में उसकी आँखों के सामने अंतर दिखा देते हैं, तो तभी सामने वाले बंदे को विश्वास होता है।
तो हमें डेमो का हर पल हमें सहारा लेना है, साबुन का भी, पेस्ट का भी, चाय का भी और कॉफ़ी का भी। इतना अच्छा रोल है डेमो का कि बहुत अच्छा। फिर दूसरा और क्या है कि अगर हम कि अपनी मीटिंग को कि कभी भी हम मीटिंग जैसे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो हम उसके नोट नहीं बनाते। अगर हम नोट नहीं बनाएँगे, तो हम आधा भूल जाते हैं, आधा याद नहीं रहता कि हमें क्या बताया गया था, क्या सिखाया गया था, क्या हमें बोलना है आगे चल के, क्या हमें सामने वाले को जवाब देना है, कैसे हमें मीटिंग करनी है आगे चल के, ये हमें याद नहीं रहता अगर हम नोट नहीं बनाएँगे तो। हमें ये लिखना चाहिए कि हाँ, हमें क्या सिखाया गया, बार-बार क्योंकि जितनी बार हमें ट्रेनिंग दी जाती है, हमें बार-बार यही कहते हैं कि हमें अपनी डायरी पेन बनानी चाहिए। डायरी पेन बनानी चाहिए, हमें लिखना चाहिए कि हमें क्या सिखाया जा रहा है। तो ये हमें अपने आप पे ध्यान देना है। फिर दूसरा और क्या है, एक मुझे उदाहरण और याद आ रहा है कि हमें यहाँ उदाहरण की बात ये है कि हमें विश्वास नहीं है। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि मैं बार-बार जब भी मैं मीटिंग करती हूँ, मैं यही कहती हूँ कि सबसे पहले अगर हमें किसी चीज़ पर विश्वास है, तो तभी हम उस चीज़ को लगन से कर पाएँगे। जब अगर हमें विश्वास ही नहीं होगा, हम इधर-उधर भटकेंगे, तो हमारा मन भी उस चीज़ में नहीं लगेगा। जैसे कि एक एक किसान था, तो वो किसान हल जोत रहा था, ज़मीन जोत रहा था, तो वहाँ पर ऐसे ही भोले-पार्वती एक दिन उन्हें देख रहे थे, तो पार्वती जी बोली कि हे प्रभु, इस दुनिया में इस गरीब से गरीब भी है और अमीर से अमीर भी है, तो इस व्यक्ति को भी बेचारा ये भी इतना गरीब है, तो इसे भी थोड़ी-सी माया दे दो ताकि ये भी कुछ सुखी हो जाए। तो भोले जी कहने लगे कि नहीं ये ऐसे ही सीक है ठीक है, ये अपनी जगह पर सही है। फिर भी वे कोशिश करने लगी कि नहीं प्रभु ऐसा नहीं, कि ये भी गर्मी में तपते हैं, तो ज़्यादा दिक्कत पड़ती है, तो इन्हें भी थोड़ी-सी माया दे दो। तो भोले जी कहने लगे कि ठीक है, मैं ऐसे तो नहीं दूँगा, लेकिन मैं किसी को इन्हें इन्हें विधि बताऊँगा, जाकर के इन्हें विधि बताऊँगा कि चलो ठीक है। तो शिव जी जो थे वो अपना रूप बदल करके और उनके पास में चले गए, उनसे बातें करने लगे कि भाई तुम परेशान हो, अगर तुम्हें मैं कोई साधन ऐसा बता दूँ कि हाँ, तुम भी अमीर हो जाओ, तो क्या तुम मानोगे? तो पहले तो वो कहने लगा कि ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता, कि नहीं होता है कि अगर आप सुनो तो मैं बताऊँ, कि चलो बताओ। तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो कि ये जो तुम्हारा हल है, इसे तुम 24 घंटे अपने कंधे पर रखो और 24 घंटे कंधे पर रखने पर तुम ये बोलो कि ये लकड़ी के हल शिव जी के वरदान से तू सोने का बन जा। ये लकड़ी के हल तू शिव जी के वरदान से सोने का बन जा। तो उसने कहा कि चलो अगर इतना कुछ करने से मेरा जीवन बदल सकता है तो मैं कर सकता हूँ। तो उसने ये काम करना शुरू कर दिया। उसने वो कंधे पर हल अपना रख लिया और बाद में उसे 8 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए, वो इस तरीके से ही बोलता रहा, बोलता रहा। फिर जब उसे 20 घंटे भी हो गए, वो तब भी ऐसे ही बोलता रहा। उसे बाद में गुस्सा आने लगा, वो थकने लगा। थकने लगा वो उसे ये लगा लगा कि मतलब ये कोई छिछोरा थे, कोई वैसे ही था कि मुझे बगैर मतलब के बहला-फुसला के चले गए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उनके मन में मतलब शक सा ही आने लगा। तो उन्होंने सोचा चलो और देख लूँ 1 आध घंटा, 20 घंटे हो गए, 22 घंटे हो गए, 23 घंटे होने के बाद भी उन्हें इतना गुस्सा बढ़ता चला गया। तो उन्होंने क्या काम किया कि फिर वो जो हल उनके कंधे पर रखा था, गुस्से में आने के बाद उन्होंने वो हल हल जो है निकाल कंधे पे से उतार के वो फेंक दिया और फेंकते हुए बोल दिया कि ले, हे लकड़ी के हल, शिव जी के वरदान से अगर तू सोने का नहीं बन सकता, तो लोहे का ही बन जा। तो वो हल लोहे का बन गया। गिरते के साथ ही वो लोहे का बन गया। तो वो बाद में फिर इतना पछताया कि शायद इसका कुछ ही क्षणों में ये सोने का भी बनने वाला था। तो इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि पता नहीं हमारे समय में अगर हमारे लिए कोई देर हो रही है तो वो किस कारण हो रही है, क्या हो रही है, लेकिन हम हैं तो सही रास्ते पर। पता नहीं अगर देर है तो अंधेर तो नहीं है यहाँ पर। तो हमें क्या है कि विश्वास, धैर्य यानी कि हमें संतुष्टि, उस बंदे को विश्वास भी नहीं था, बाद में उसका विश्वास भी डोल गया और उससे संतुष्टि नहीं रही। उसे ये लगा कि हाँ, ऐसा होने वाला नहीं है। कम से कम जब 24 घंटे बताए थे तो वो 24 घंटे उसको देखना चाहिए था। तो मैं इस बात से ये बताना चाह रही हूँ कि हमारे जो डीएक्सन प्लेटफ़ॉर्म हमें मिला हुआ है, हमारे हमारे आँखों के सामने हमारे सीनियर जो हमारे अपलाइन हैं, अभी मलेशिया घूम कर आए हैं, प्रतिज्ञा दीदी और नीरज सर, क्योंकि कल्पना मैम भी जाती रहती हैं। लेकिन जब हम उनका इतना भी नहीं पता था, तो लेकिन हमारे सामने से ही हमारी प्रतिज्ञा दीदी और नीरज सर घूम के आए हैं, तो क्या हम नहीं जा सकते? तो हमें भी यहाँ विश्वास रखना है, धैर्य रखना है, क्योंकि एकदम से कुछ नहीं होने वाला। धीरे-धीरे ही अब हम कहीं नौकरी करते हैं, तो कितने-कितने सालों में नौकरी जो हम वहाँ पर करते हैं। यहाँ तो कम से कम अगर हम मेहनत करें, तो मुश्किल से 5 साल में ही हम बहुत कुछ पा सकते हैं। 5 साल ही हमारे लिए बहुत कुछ है और ना करने वाले के लिए तो हम 5 साल हमारे वो काउंटिंग में चल रहे हैं। क्योंकि इस टाइम पर हम भी पूरा वर्क
पूरा क्या हम बिल्कुल भी 10% भी वर्क अपने डीएक्शन में नहीं कर पा रहे। ये हम अपने अंदर भी मैं कमी झाँकती हूँ। क्योंकि करने के लिए तो क्या है कि हाँ, हम कभी महीने में 10 दिन में 1 बार चले गए या महीने में चले गए या पूरा-पूरा महीना भी निकल जाता है, फील्ड में निकलना नहीं होता। और हमारे क्या हो रहा है कि हाँ, हम 2 साल से डीएक्शन में हैं, हम 3 साल से डीएक्शन कर रहे हैं या हम 4 साल हो गए हैं। तो वो क्या हो रहा है कि हमारी काउंटिंग सालों में गिनी जा रही है। उससे हमारा ये नहीं हो पा रहा है कि हाँ, अगर हमें लगन से करना है, तो 6 महीने भी अगर हम कर लें, जिस तरीके से हम कहीं जॉब करते हैं, कहीं रोज़ का रूटीन में जाते हैं, तो ऐसे अगर हम करें इसे लगन से, तो क्यों नहीं हो सकता? हो इसमें भी सकता है, लेकिन हमें क्या है कि अपने अंदर कमी झाँकनी है, कि हाँ, हम कितना इसमें समय दे रहे हैं। रिएक्शन के ना ही तो सिस्टम में कुछ कमी है, ना ही किसी इसके प्रोडक्ट में कुछ कमी है, क्योंकि प्रोडक्ट भी इसके क्या कहते हैं, क्योंकि कुछ सामने दिक्कतें ऐसी आती हैं कि हाँ, अगर हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। सामने वाले बंदे के मतलब मेरे साथ में ये समस्या नहीं आई, लेकिन जो सामने वाला बंदा बात करता है, कुछ लेडीज़ ऐसी भी हैं फील्ड में मिलती हैं, कि हाँ, रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहे हैं। तो यहाँ क्या है, अगर हम वही बात फिर आई घूम के कि संतुष्टि, यानी कि सब्र संतोष नहीं है, दुनिया को बिल्कुल भी। क्यों नहीं है? क्योंकि हम अगर एक ब दूसरी तरफ सोचते हैं, देखें, तो हमारी सारी उम्र दवाइयाँ खाते-खाते बीत जाती है। बचपन से लेकर के ब अभी भी आप देख रहे हैं कितना मतलब कि दुनिया में क्या हालत हो रखी है। हर जिधर भी चलो उधर ही कितने कदम-कदम पे हॉस्पिटल बने हुए हैं। लेकिन जिस भी हॉस्पिटल में जाओ वहीं पर इतनी भीड़ है, तब भी बीमारियाँ कंट्रोल में नहीं आ पा रही हैं। तो क्या हम उस बीमारी से कभी छुटकारा पा सकते हैं? एक बीमारी की खाते हैं तो दूसरी बीमारी हमारे शरीर में एक्स्ट्रा आ जाती है। क्योंकि हमारे शरीर को चाहिए क्या? प्राकृतिक नेचुरल चीज़ें और हम उसको दे क्या रहे हैं? आर्टिफ़िशियल चीज़ें। ये दवाइयाँ सारी आर्टिफ़िशियल होती हैं, ये कुछ ऐसे ही चीज़ें होती हैं, जो हमारा शरीर इसे चाहता ही नहीं है। लेकिन जब हम उसे ज़बरदस्ती देते रहते हैं, तो फिर बाद में क्या होता है कि शरीर के पुर्जे ही हमारे जो अंदर की मशीनें हैं, वो हमारी काम करना बंद कर देती हैं। तो उससे क्या होता है कि फिर ये अंग खराब हो गया शरीर का, ये अंग खराब हो गया शरीर का, फिर हमारे बाद में जब हम चेकअप कराते हैं, तो वो समस्या आने लगती है। लेकिन हमारे डीएक्शन प्लेटफ़ॉर्म में क्या है, जो हमारे प्रोडक्ट हैं डीएक्शन के, उसमें क्या है कि जो हमने जितना कचरा अपने शरीर के अंदर भर रखा है, वो उसे धीरे-धीरे निकालेगी। क्योंकि हम वो ध्यान नहीं दे पाते कि कब से हम कितना केमिकल वाली चीज़ें खा रहे थे, कितनी हम अब तक लो दवाइयाँ खा चुके हैं। तो वो क्या वो डीएक्शन के प्रोडक्ट क्या एकदम से धुलाई कर देंगे? उसे भी तो थोड़ा समय चाहिए। हकीकत में तो डीएक्शन अगर आप हमें अपना पूरा शरीर स्वस्थ सही करना है, तो हकीकत में डीएक्शन को कम से कम 3 साल चाहिए। वो भी ज़बरदस्त प्रोडक्ट यूज़ करने पर, 3 साल। क्योंकि बिल्कुल अगर शरीर हमें बिल्कुल स्वस्थ करना है तो 3 साल लगते हैं डीएक्शन को हमें भी अपने शरीर को सही बनाने में। और हम क्या चाहते हैं कि हाँ, हमने 1 महीना कोई प्रोडक्ट खा लिया, 2 महीने प्रोडक्ट खा लिया और हम उसमें रिज़ल्ट इतने लेना चाहते हैं कि हाँ, हम बहुत अच्छे एकदम से शरीर से स्वस्थ हो जाएँ। ना ही तो हम अपनी बीमारियों पर ध्यान देते कि हाँ, हमें कितने समय से ये बीमारी है। ना ही हम ये ध्यान देते हैं कि हाँ, हमने पहले कितना कुछ गलत चीज़ें शरीर के अंदर डाल रखी हैं। थोड़ा-सा अगर शरीर से कुछ बदलाव नज़र आता है, तब हम बंदे मतलब सामने वाला बंदा डर जाता है कि हाँ, ये समस्या हो रही है, ये हो रही है। तो मैं सभी से ये भी कहना चाहूँगी कि अगर हम फील्ड में भी जाएँ, तो ना ही तो किसी को झूठ बोलकर हमें प्रोडक्ट देना, कि हाँ, ना ही हमें बढ़ा-चढ़ा कर ये बताना कि हाँ, हमारे प्रोडक्ट में ये है और ये है और ये नहीं है और ये नहीं है। सीधा-सा हमें यही बताना है कि हमारे प्रोडक्ट नॉर्मल प्राकृतिक चीज़ है, न्यूट्रिशन वाली चीज़ है कि खाने-पीने से जो हमारे शरीर को चाहिए न्यूट्रिशन वो मिलेगा, जो हमारे सेल्स को चाहिए वो मिलेगा। तो ये हमारी बीमारियों को आने से रोकेगा और जो बीमारी हमारे अंदर है उसे ये धीरे-धीरे निकाल देगा। ना कि हमें अपने प्रोडक्ट की गारंटी ये लेनी है कि हाँ, इससे ये बीमारी सही हो जाएगी, इससे ये बीमारी सही हो जाएगी। क्योंकि हमें बार-बार मीटिंग में यही ट्रेनिंग में यही बात समझाया जाता है कि हमारे जो प्रोडक्ट है कोई दवाई नहीं है और ना ही दवाई है। क्योंकि दवाई कब खाई जाती है? किसी बीमारी होने के बाद और हमारे प्रोडक्ट कब खाए जाते हैं? हमेशा। जैसे कि हम खाना खाते हैं, जैसे कि हम रोज़ का रूटीन में पानी पीते हैं। अब इतनी गर्मियाँ चल रही हैं, इतना मौसम मतलब कि गर्मी बहुत पड़ रही है। तो अब क्या है कि हमें इस टाइम पर पानी की बोतल, चाय की पत्ती वाली, ये हमें हमेशा अपने पर्स में क्या, अपने घर में क्या, हमें बना कर रखनी है और हमें पीनी है। उसमें अगर हम रोज़ी जूस और डाल लें, तो बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है, क्योंकि मैं ये खुद अब इस टाइम पर पी रही हूँ। तो इसके बहुत बड़े बेनिफिट हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम बीमारी होने का इंतज़ार करते हैं पहले। खुद डिएक्शन वाले भी अपने प्रोडक्ट हल्के कर देते हैं खाने में, कि हाँ, हम स्वस्थ हैं, सही हैं, तो हम क्यों अब इससे ज़्यादा खाएँ अपनी नॉर्मली छोटी चीज़ें। लेकिन हम क्या सोचे कि अगर हाँ, कोई समस्या ऐसी आने वाली है, तो हमें पहले से ही ध्यान देना चाहिए कि हाँ, ये समस्या, ये बीमारी जो वायरस जो कुछ भी है फैल रहा है, उससे पहले ही हमें
अपने आप को सूचित कर लेना चाहिए कि हाँ, हमें इनसे बचना है। तो अपने डिएक्सन प्रोडक्ट पर हमें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हमारे लिए इतनी बड़ी संजीवनी बूटी एक तरीके से हमें मिली हुई है और हम इसको ये सोच रहे हैं कि हाँ, ये बहुत हल्के की बात है कि क्या है, बस ये कुछ नहीं है। क्योंकि हमारा माइंड कहाँ टिका हुआ था? दवाइयों पर। तो मैं सभी से ये हाथ जोड़कर कहूँगी कि डिएक्सन को हल्के में ना लें। डिएक्सन के ना ही तो सिस्टम में कुछ कमी है, ना ही डिएक्सन के प्रोडक्ट में कुछ कमी है। अगर कमी है, तो वो हमारे अपने यूज़ करने पर, अपने डिएक्सन के सिस्टम के प्लान समझने पर, प्लान दिखाने पर। क्योंकि अभी अगर मैं अपनी टीम में भी कहूँ, तो खुद मैं भी अभी मैंने भी अपनी कम से कम 2-4 व्यक्ति को 10-5 व्यक्ति को ही अभी प्लान दिखाया होगा जो डिएक्सन का प्लान है। तो हमें क्या चाहिए डिएक्शन में? पैसा। शरीर से तो हम अब स्वस्थ हो गए, हमें पैसा चाहिए और जब पैसा रहेगा तभी हम प्रोडक्ट भी यूज़ सही से कर पाएँगे। बाकी नहीं तो हम प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए भी देखेंगे कि हाँ, ये महँगा है और ये इतना पैसे का हम कैसे लेंगे? तो हमें क्या करना है, अपने बिज़नेस को जो बढ़ाना है, तो हमें बीमारी वाले व्यक्तियों को नहीं ढूँढना, हमें अच्छे को ढूँढना है, ताकि उनसे ये बोलना है कि जो हम अपने घर में रूटीन में चीज़ें खा रहे हैं, हम अपने उसी घर में अपने रूटीन की चीज़ें थोड़ी चेंज करके आने वाली बीमारी से बच सकते हो। कितने का सामान तुम अपने घर में खा जाते हो, कितने का इसमें खा के आप बीमारी से बच सकते हो। अब एक मैं छोटी-सी बात बताऊँ, अगर हम बिज़नेस के तौर पे भी कोई बंदे से किसी से कहें, क्योंकि हमारा सिस्टम क्या है कि एक सामने वाले फील्ड में अगर कहते हैं कि जोड़ने वाला सिस्टम, तो जोड़ने वाले से व्यक्ति थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ, हमें जोड़ रहे हैं। तो हमें उन्हें शब्दों को थोड़ा चेंज करना है। जोड़ने वाला सिस्टम नहीं करना, सीधे से हमें ये भी बता सकते हैं कि हाँ, ऐसे कर सकते हो कि जैसे हम अपने घर में कोई चीज़ें खा रहे हैं, तो अपने घर में ही जैसे 3000 का सामान समझ लो, डीएक्सन के सिस्टम में से, डीएक्सन की हमारी कंपनी में से अगर हम 3000 का सामान उठाते हैं, तो हमारी आराम से 1000 पीवी हो जाती है। तो वो हम ऐसे-ऐसे परिवार ढूँढ रहे हैं कि हमें 3000 का सामान सिर्फ़ अपने घर में खाने के लिए ही उठाना है। क्योंकि अब डीएक्सन के इतने प्रोडक्ट हो गए हैं कि हमारे 3000 के सामान में भी हमारे घर के पूरे सामान नहीं आ पाएँगे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तेल, हल्दी, मिर्च, बहुत सारी चीज़ें अब हमारी ऐसी आ गई हैं डीएक्सन में कि हमें बाहर से लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। हम घर की भी अगर चीज़ें खाएँ ना और हमें खुद ही भी लें 3000 रुपए का सामान और खुद सामने वाले जो एक परिवार मिले उसको भी लें, तो वो भी तब भी हमारा बिज़नेस बढ़ सकता है। ना कि हमें बीमारियों से उलझ के। क्योंकि बीमारियों में क्या है, क्योंकि 2-3 ऐसे मुझे भी मिले हैं कि हाँ, बीमारी का पूरा कोर्स नहीं कर पाते, जितना हम बताते हैं उतना कर नहीं पाते और फिर बाद में कह देते हैं कि हाँ, मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहे। तो हमें इन चीज़ों से दूर हटना चाहिए, हमें अपना बिज़नेस बढ़ाना है, तो हमें बीमारियों में बिल्कुल नहीं घुसना, ना ही बीमारी वाले व्यक्ति को हमें साफ शब्दों में ये बताना है, "भई करके देख लो।" क्योंकि ऐसा होता है, उनसे साफ वही डॉक्टर वाली भाषा में बात करो कि डॉक्टर उसके पास से भी हम कैसे करते हैं, कहने तो चाहिए नहीं, लेकिन बंदा समझता नहीं तो उस तरीके से फिर हमें कहना पड़ता। क्योंकि अगर हॉस्पिटल में हम जाते हैं, तो हॉस्पिटल में क्या होता कि अगर बंदा एक्सपायर भी हो जाता है, तब भी उसे उसकी डेड बॉडी को तब तक भी नहीं उठने देता, जब तक हम उसका पूरा बिल नहीं कर पाते। तब क्या बिगाड़ लेता है व्यक्ति उसका? कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। और ना ही वो डॉक्टर अपना कभी हॉस्पिटल बंद करते हैं, ना ही कभी डॉक्टर, अगर खुद डॉक्टर भी, एक बात आप सोच करके देखिए, क्योंकि मेरी जानकारी में तो यही है कि जितने भी डॉक्टर हैं, डीएक्सन से अलग, तो वे खुद भी कुछ ना कुछ किसी न किसी बीमारियों से घिरे हुए हैं, खुद डॉक्टर होने के बाद भी। और हम क्या सोचते हैं कि अगर हमें थोड़ा-सा भी उतार-चढ़ाव हमारे जीवन में आ जाता है, तो हमारे मन में ये शक सवाल होने लगता कि हाँ, हम तो डीएक्सन के इतने प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ में ये समस्या बार-बार क्यों हो रही? मैं इतने दिनों से डीएक्सन खा रही हूँ, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? तो हमें ये चीज़ें नहीं सोचनी, क्योंकि ये तो मौसम के अनुसार मौसम चेंज होने पे भी थोड़ा बहुत बदलाव, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। लेकिन रिएक्शन से प्रोडक्ट कोई ज़बरदस्त हो ही नहीं सकते। अगर हम यहाँ से बच के जाएँगे तो कहाँ जाएँगे? तो हमें सामने वाले व्यक्ति को भी यही समझाना है, यही हमें बात रखनी है। फिर दूसरा, मैं बार-बार अपने इस बिज़नेस को इस बढ़ाने के लिए इसलिए कह रही हूँ कि हमारा बिज़नेस बढ़ेगा, तो हमारे स्वस्थ व्यक्ति से बढ़ेगा। क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति, उसे हम बिज़नेस प्लान बताएँगे, उसे हम एक्स्ट्रा इनकम करनी बताएँगे कि हाँ, जो साइड में आप चला रखा हुआ है। क्योंकि हमें क्या करना है, ये नहीं कि उसके सारा काम छोड़ कर के हमें यही बताना कि हाँ जी, आप सब कुछ छोड़ दो और ये डिएक्शन ही करो। ऐसा नहीं बताना। जो साइड में, ये कहते हैं कि साइड बिज़नेस, क्योंकि हमारे पुनीत सर बताते हैं कि ये हमारे बुढ़ापे का सहारा है। ये बिज़नेस हमें आने वाले समय के लिए, ये जो हम अब इस टाइम पे पेड़ लगा रहे हैं, इसका फल हम आने वाले समय में खाएँगे। तो इसका हम एकदम से ये ना कहें कि हाँ, हम आज ही पेड़ लगा रहे हैं और हम आज ही इसको खाने की कोशिश करें। क्योंकि पेड़ हमारा जब लगता है तो उसे जब हम बड़ा करते हैं तो उसका हमें देखभाल भी ज़्यादा रखनी पड़ती है, मेहनत ज़्यादा करना पड़ती है
और बाद में हम आराम से उसका फल खाते हैं। तो वही हमारा डिएक्शन सिस्टम का भी यही प्लान है कि हम इसका बार-बार अभी तक किसी कोई भी अगर अपने अंदर झाँक के देखा है कि हाँ, कितने व्यक्ति को हमने प्लान दिखाया। तो अभी हम अगर सोचे तो हमने 10-5 व्यक्ति को भी हम प्लान नहीं दिखा सकते। जब हम प्लान बता ही नहीं सकते, तो पैसा कैसे कमा सकते हैं? पैसा कैसे बढ़ेगा हमारा डिएक्शन में? खाली यही नहीं कि हाँ, हमने एक चाय कहीं निकाल दी, एक पेस्ट कहीं निकाल दिया, तो वो व्यक्ति तो यूज़र हो गए। उस दिन वहाँ पर बिजनौर वाली मीटिंग में भी रफ़ीक सर बता रहे थे कि हमें कम से कम 20 कंज्यूमर हमें अपने बना के रखने हैं, अपने पीवी करने के लिए। ये भी नहीं कि हाँ, वे हमें कंज्यूमर नहीं बना के रखने, कम से कम 20 कंज्यूमर हमें ऐसे चाहिए, जो कंज़्यूम करते रहें हमारे प्रोडक्ट को, जो हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करते रहें और बिज़नेस वाले हमें अलग देख रहे हैं। क्योंकि हमारा जो सिस्टम जो हमारा पैसा जो हम आएगा तो वो बिज़नेस से आएगा, हमारी पीवी से आएगा। हमें अपनी भी पीवी का ध्यान रखना है और हमें अपनी टीम की पीवीओ का भी ध्यान रखना है। हमें जितने भी हमारे अभी मेरे टीम में 2 स्टार एजेंट बन चुके हैं और तीसरा स्टार एजेंट भी बनने वाले हैं। तो मैं तो यही सबसे कहूँगी कि हाँ, फील्ड में हमें निकलना है। अब गर्मी का मौसम है, तो थोड़ा ठंड के समय में हमें निकलना है और ठंड के समय में निकल के अपना भी ध्यान रखना है और हमें बीमारियों से भी बचना है, तो इस टाइम पर हमें पानी चाय का ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। उसमें रोज़ी जूस और डाल लें तो बहुत अच्छे ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलते हैं, क्योंकि ये मेरा खुद का अनुभव है और हमें डेमो का सहारा लेना है। डेमो से हमें पीछे नहीं हटना, जहाँ भी हम जाएँ, हमें डेमो दिखाना है क्योंकि डेमो से सामने वाला व्यक्ति जब अपनी आँखों से देखता है, वो तभी उसके दिमाग में बात बैठती है। बाकी हम अपनी ज़बान से, अपनी जीभ मुँह से कितना ही बोलते रहें, जो नहीं समझेगा तो वो नहीं समझ पाता। तो इसलिए हमें डेमो का सहारा लेना है और हमें बार-बार यही कहते हैं कि हमें मीटिंग में ज़रूर अपने आप को मीटिंग में ज़रूर शामिल करना चाहिए। हम बार-बार मैं कल्पना मैम का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि ये जो सिस्टम चला रखा है, लेडी जो वाला आज के मंगलवार के दिन, ये सब हमारे लिए ही कर रखा है क्योंकि हम सीख कर के आगे बढ़ें। लेकिन अगर हम इसमें ही पीछे हटेंगे, यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि हाँ, हमसे गलत बोला जा रहा है, तो कोई हमें डाँटने वाला है या कोई हमें कुछ कहेगा, क्योंकि ये सीखने का सिस्टम है, सीखने का प्लेटफ़ॉर्म बनाया है मैम ने। तो हमें यहाँ पर आगे से आगे बढ़ कर के कि हाँ, हमें आगे बढ़ना है और हमें सीखना भी है और हमें आगे चलना भी है। तो मैं मीटिंग समाप्त करूँ या बोलूँ और आगे अभी? कि अभी दिव्या और दीदी? समय है, थोड़ा लेट शुरू हुई थी ना। अच्छा, अच्छा, हाँ। हाँ, लेट स्टार्ट हुई थी, तो आप अभी समय ले सकते हो, 7 लगभग 6-7 मिनट। ठीक, ठीक। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे अभी बिजनौर में भी अगले रविवार को मीटिंग है, तो वहाँ भी हमें पूरी कोशिश करनी है। ऐसा कुछ ऐसी मतलब समस्याएँ कोई अड़चनें ऐसी ना आए क्योंकि हमें क्या है कि सीखने के लिए ना हमें अड़चनें भी बहुत आती हैं। काम जब कोई हम करते हैं ना, तो मुश्किल काम में ही हमें सफलता मिलती है। हमें लगता है ऐसा कि हाँ, हमारे सामने मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन उस मुश्किलों के ही पीछे हमारी सफलता छिपी हुई होती है। अगर हम इन मुश्किलों से ही हम पीछे को हट जाएँगे, तो पता नहीं हम क्या खो देंगे। तो हमें ये नहीं हिम्मत हारनी कि हाँ, हमारे सामने क्या उतार-चढ़ाव जीवन में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। हमें आगे बढ़ता जाना है। और हमें सीखने में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहना। क्योंकि हम कहीं भी अगर हम फील्ड में खड़े होते हैं, तो वहाँ पर हमें जब बोलना नहीं आएगा, तो हम सामने वाले व्यक्ति को हम क्या समझा पाएँगे? हम क्या समझ पाएँगे कि हाँ, वो सामने वाला व्यक्ति हमसे क्या पूछ रहा है? कैसे हमें उसका जवाब देना है? तो ये हमें पहले अपने आप को पक्का करना है। जैसे मैंने अभी बताया है कि अपनी वैल्यू, वैल्यू का मतलब यही नहीं कि हाँ, हम किसी को घमंड करके दिखाना है या हमें अहंकार करना है कि हाँ, हम पे इतनी बड़ी नॉलेज आ गई, तो हम किसी को ना समझें या हम डॉक्टर बन गए या ये हो गए। वैल्यू का मतलब है कि हमारे पास उतनी नॉलेज होनी चाहिए जितने हम अगर हमें 50,000 इनकम कम चाहिए, हमें 2 लाख इनकम रुपए चाहिए, तो इतनी हमारी वैल्यू होनी चाहिए, नॉलेज हमारी यानी कि हमारी नॉलेज इतनी होनी चाहिए कि हमें कितना ही कोई व्यक्ति हमसे कैसे ही सवाल करे, कैसे ही हमारे डिएक्शन प्रोडक्ट हमारे रटे हुए ये होने चाहिए कि हाँ, हमारे डिएक्शन प्रोडक्ट में ये क्या ख़ासियत है, इसमें क्या चीज़ है, ये हम कितना खा सकते हैं, कितना नहीं खा सकते हैं, क्योंकि ये तो डिएक्शन प्रोडक्ट में होता ही नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें यही ध्यान देना है कि हमारे डीएक्सन के जो प्रोडक्ट हैं, वो इतने ज़बरदस्त हैं कि इसके मुकाबले पर कोई प्रोडक्ट नहीं हो सकता। खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, कैसे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे भी, बूढ़े भी और जवान भी। तो हमें डीएक्सन जो हमें मिला हुआ है, इसे हमें बहुत गहराइयों से समझना है और कुछ भी हमारे जीवन में उतार-चढ़ाव अगर आता है, तो हमें फिर भी मुश्किलों से घबरा कर के हमें पीछे नहीं हटना, हमें आगे ही बढ़ते जाना है। आगे ही बढ़ते जाना है और जैसे-जैसे हमारे अपलाइन हमारे साथ में हैं,
तो फिर तो हमें डरने की कोई बात ही नहीं है। क्योंकि मैं नहीं समझती कि हाँ, हर किसी के टीम में इतने बड़े अच्छे गुरु और इतने बड़े मतलब कि अपलाइन साथ में होंगे, क्योंकि सबसे पहले तो हमारी प्रतिज्ञा निधि जो हमें हर समय कदम-कदम पर अगर फ़ोन पे भी बताती हैं कि हाँ, ये ऐसे नहीं ऐसे करो, और जब घर पे जाती हैं तब भी, और उनसे भी ज़बरदस्त हमारी जो कल्पना मैम है। कल्पना मैम इतने बहुत बारीकी से हर चीज़ को बहुत बारीकी से हमें समझा देती हैं। तो जब ऐसे-ऐसे अपलाइन का हमारे सर पर हाथ है, तो हमें पीछे हटने की क्या बात है? पीछे तो हटना ही नहीं चाहिए। फिर हमें क्या है कि हम बार-बार जब सीखने को हमें कोशिश करी जाती है कि सीखते रहो, तो हम सीखने में भी पीछे हटते हैं हर चीज़ में। क्योंकि मैं खुद अपने अंदर कमी झाँकती हूँ, जब तक व्यक्ति अपने अंदर कमी नहीं देखेगा, तो तब तक उसे रास्ता ही नहीं नज़र आएगा। हमें पहले अपने अंदर कमी झाँकनी है कि हम आगे बढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं? हमारे हमारे अंदर ऐसी क्या कमी है, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अभी पीछे जब मीटिंग करी गई थी, तो यही बात वहाँ पर रखी गई थी कि हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? यही बात बताई गई सबसे कि ये बात आ रही है हमारे सामने फील्ड में, यही बात आ रही है। तो वो हमारे सामने क्यों आ रही है? क्योंकि हम उस पर पूरे जवाब नहीं दे पाते सामने वाले व्यक्ति को। जब हमारे पास जवाब ही नहीं होता तो हम दे भी नहीं पाते। जैसा उनके शब्द हमें जवाब भी उसी में देना चाहिए, ना ही हमें किसी से लड़ना है, ना ही हमें किसी से झगड़ना है। क्योंकि हमें जो है बहुत सहनशीलता से बहुत अपने नेटवर्क को, अपने बिज़नेस को खड़ा करना है। हमें ये पेड़ जो है आने वाले समय के लिए लगा रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा सिस्टम है, ये हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी तक काम आने वाला है। तो मैं सभी से हाथ जोड़कर ये विनती करती हूँ कि हमारे सामने इतना बड़ा अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, तो हमें इसे समझ करके और हमें बढ़ते जाना है, और हमें इसमें डीएक्शन में हमेशा जुड़े रहना है, क्योंकि हमें यहाँ से पीछे नहीं हटना। तो थैंक यू दीदी। थैंक यू रेखा जी। बहुत अच्छा अनुभव हमें रेखा जी से मिला, और उनके कुछ पॉइंट्स पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगी कि जो उनकी चर्चा में आज विशेष पॉइंट रहे, है ना। तो सबसे पहले उनका फोकस रहा ट्रेनिंग पर। जैसे बात चलती है कि बैकबोन है ट्रेनिंग और कैंप्स, मीटिंग्स, सेमिनार्स, जो भी हम अपनी बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं, डीएक्सएल से जो इमारत एक तैयार करना चाह रहे हैं, उसकी बैकबोन का काम करती है हमारी ट्रेनिंग। उसके लिए आप हमेशा सब तैयार रहें, अलर्ट रहें। उसके बाद उन्होंने बताया बेस्ट कंज्यूमर, वो जो खुद हैं वो खुद बहुत बेस्ट कंज्यूमर है। स्टार्टिंग से उतनी अच्छी अर्निंग नहीं थी, कुछ नहीं था, एक साधारण महिला समूह में थोड़ा वर्क करती थी उस समय, और उन्होंने जब डीएक्शन स्टार्ट किया तो बहुत अच्छे से प्रोडक्ट कंज्यूम करना शुरू किया, और फैमिली में भी स्टार्ट कराया अपनी, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली में सभी वो लोग बहुत अच्छे हमारे कंज्यूमर हैं। इसके बाद जो आज विशेष उनका पॉइंट रहा, हेल्दी टीम। वो क्या कहना चाह रही थी कि हम अपनी टीम में या अपने कंज्यूमर्स जो भी हम बना रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ लोग बनाए, एक्टिव लोग बनाए, और जो सपने पूरे करना चाहते हैं ऐसे लोगों को हम अपनी टीम में लाएं। क्योंकि अगर हम बीमारों की टीम इकट्ठा करेंगे, तो रफीक सर की एक बार इस पॉइंट पर बहुत अच्छी एक सेमिनार हमने सुनी, मतलब इतना हंसा हंसा के पूरा उन्होंने क्लियर भी किया था कि तुमने पेट दर्द वाले को प्रोडक्ट दिया, फिर कान दर्द वाले को दिया, फिर पैर दर्द वाले को दिया, फिर इसको दिया, फिर उसको दिया, और जब तुम पलट के देखोगे ना कि रोकड़ा तो आ ही नहीं रहा है मेरे, और जब देखोगे ना पीछे, तो पूरी टीम तुम्हें बीमार नजर आएगी या घर बैठी नजर आएगी। क्योंकि बीमार व्यक्ति यदि सही हो गया तब भी वो बैठ जाएगा, और सही नहीं हुआ तब भी वो बैठ जाएगा। तो हमें तो एक टीम डेवलप करनी है अपनी, अपने जैसी जुझारू महिलाएं हमें अपने साथ लानी है, जिनसे हमें नेटवर्क बड़ा करना है, खड़ा करना है, अपने सपनों को बुलंद करना है, पूरा करना है ना। और बात चली बिलीव की, है ना, विश्वास, डीएक्शन के सिस्टम पर विश्वास, और डीएक्शन के प्रोडक्ट्स पर विश्वास, मैनेजमेंट पर विश्वास, जो भी हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी है उस पर पूरा विश्वास। आज विश्वास के दम पर ही डीएक्शन अपने 30 साल पूरे कर चुका है। आगे भी नए नए प्रोडक्ट्स हमारे हमारे अवेलेबल हो रहे हैं, तक पहुंच रहे हैं, A1 क्वालिटी सबकी है। तो बिलीव भी बहुत जरूरी है। हम जो भी कर रहे हैं, जहां हम काम कर रहे हैं, उसमें हमारा 100% विश्वास होना बहुत जरूरी है। इसके बाद डेमो, हम सभी को डेमो का यूज जरूर करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, मैं कई बार ये बात कहती हूँ कि एक ही बात को हम दो तरीके से सीखते हैं। एक तो सीखते हैं विद्यार्थी की तरह से, कि हम सीखने वाले हैं और सामने जो स्पीकर हैं, जो भी हमारे मेंटर हैं, वो हमें सिखा रहे हैं,
एक विद्यार्थी की तरह हमने सीख लिया, लेकिन उसी बात को दूसरी तरह से हम सीखते हैं, एक शिक्षक की तरह से। यानी कि अब हम सीख करके वही बात किसी को सिखाएंगे भी, तो वो तरीका और एक अच्छा होता है कि हमें बहुत अच्छे तरीके से, मजबूत तरीके से उस चीज को सीखना है। तो आज हम कोई भी चीज सीख रहे हैं